हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर अप करेंगे, वो है फुल एडर। और फुल एडर से मैक्सिमम टाइम आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो 3 या 3 बिट्स को एल्जेब्रिक सम प्रदान करता है उसे फुल एडर कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो हाफ एडर केवल 2 बिट को जोड़ता है, जबकि फुल एडर जो है 3 बिट्स को जोड़ता है। अतः इसके लिए 3 इनपुट की आवश्यकता होगी तथा 2 आउटपुट होंगे, एक कैरी के लिए और दूसरा जो है सम के लिए। तो देखिए, जब हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड में आपको 3 इनपुट नज़र आ रहा है, एक्स वाई जेड, और राइट साइड में आपको 2 आउटपुट नज़र आ रहे हैं, सम और कैरी के, माने योग और हासिल के। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्रूथ टेबल देखेंगे तो फुल एडर की जो ट्रूथ टेबल बनाई जाती है तो इसके विभिन्न इनपुट और आउटपुट के संबंध को हम बताते हैं। तो देखिए, जब तीनों बिट 0 हैं तो योग और कैरी जो है वो दोनों क्या हैं, 0 0 हैं। जब 0 0 1 है तो 1 आपका समीशन 1 आ रहा है और कैरी 1 0 आ रहा है। जब 0 1 0 है तो सम आपका 1 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रहा है। जब 0 1 1 हो रहा है तो वहाँ पर आपका जो सम है वो 0 आ रहा है, लेकिन कैरी जो है 1 आ रहा है। जब 1 0 0 जब आ रहा है तो वहाँ पर आपका समीशन जो है वो 1 है और कैरी जो है 0 है। जब 1 0 1 हम देखते हैं तो जब समीशन 0 आ रहा है और कैरी 1 आ रहा है। जब 1 1 0 जब हम देखते हैं तो समीशन जो है वो 0 है और कैरी जो है वो 1 है। और जब तीनों बिट जब 1 1 होते हैं तो आप देखेंगे समीशन भी 1 मिलेगा और कैरी भी 1 मिलेगा। यहाँ पर हम लॉजिक सर्किट देखते हैं। तो जब लॉजिक सर्किट हम डिज़ाइन करने देखेंगे तो फुल एडर का जो लॉजिक सर्किट होता है, लॉजिक गेट सर्किट, वो आपको इस टाइप से देखने मिलेगा, जहाँ पर सबसे पहले हम Z और Y को हम क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। फिर उसके बाद X और Y और Z को एंडिंग करेंगे और फिर X और Z को हम आपस में एंडिंग ऑपरेशन करेंगे। और ये तीनों एंड गेट का जो आउटपुट है उसे हम और गेट से जब पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपको कैरी मिलता है। तो देखिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जब आप कॉलम देखेंगे तो जब x और y और z जब है तब आपको 1 1 है, तब आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, कैरी 1 मिल रहा है। जब x और y जब 1 1 है तो x और y जब 1 1 है तब आपको मिलेगा कैरी। और जब x और z 1 1 है और y 0 है तब आपको कैरी मिल रहा है। सेम जब हम सम का ऑपरेशन देखते हैं, जो जब तीनों बिट्स आपस में एक्सॉरिंग का ऑपरेशन करेंगे तब आपको सम का आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से लॉजिक गेट सर्किट डिज़ाइन होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फुल एडर का यूज़ करके फुल एडर का यूज़ करके दो हाफ एडर का यूज़ करके हमें एक फुल एडर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 हाफ एडर हमने लिया हुआ है और उसे हमें आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो जहाँ पर जब ये एंड का जो भी आउटपुट आ रहा है, मैंने जो कैरी का जो आउटपुट आ रहा है उसे हम और ऑपरेशन कर रहे हैं और एक्स और वाई का सबसे पहले एक्सॉरिंग कर रहे हैं। इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हम जेड के साथ थर्ड बिट के साथ एक्सॉरिंग करके हम सम जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 हाफ एडर का यूज़ करके एक फुल एडर हम बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का या ये डायग्राम जो है इस टॉपिक का, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2 हाफ एडर का यूज़ करके एक फुल एडर डिज़ाइन कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में टॉपिक जो है वो ये है कि हाफ एडर और फुल एडर में क्या बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हाफ एडर जो है वो 2 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, तो फुल एडर जो है 2 बिट के साथ एक कैरी को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इसको एक XOR और एक
एंड गेट की सहायता से हम एक हाफ एडर बना सकते हैं। वहीं पर जब हमें फुल एडर बनाना होता है तो 2 हाफ एडर तथा एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है। हाफ एडर जो है वो काफ़ी चीप होता है कॉस्ट में, और वहीं पर जब हम फुल एडर देखते हैं तो फुल एडर जो है वो काफ़ी कॉस्टली सर्किट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।